हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आया हूं, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो टॉपिक है ना, वो रिएक्शन जहां पे भी आएगी ना, उसको बैलेंस करने के लिए आपके काम आने वाला है। जी हाँ, मैं बात करता हूं, ये केवल इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टॉपिक को रिलेट करते हैं हम डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक में, या डी ब्लॉक छोड़ो, जितनी भी रिएक्शंस आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं या फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं, तो उसमें आप ये मानेंगे कि बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बात सुन लीजिए मेरी अच्छे से, ठीक है। जितनी भी रिएक्शन है उसमें बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आइए बात करते हैं। दो मेथड होते हैं बैलेंसिंग के, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड। मैं पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लेके आया हूं आपके लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं हाफ रिएक्शन मेथड भी लेके आऊंगा। बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, आराम से देखिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। आइए बात करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में 5-6 स्टेप्स होती है। मैं एक एक स्टेप करके बोल रहा हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, या आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं ना, वहां पे आपको स्टेप लिखी हुई मिल जाएगी आपके मटेरियल में। मेन पॉइंट क्या होता है, मेरे वीडियो बनाने का क्या सेंस है, मेरे वीडियो बनाने का ये सेंस है कि कंटेंट आपके पास है, समझना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। तो यहां पे क्या होता है, सबसे पहले आप ऐसी इक्वेशन जब आपको दे रखी हो तो आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। सबसे पहली स्टेप है कि आप कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, आयोनिक फॉर्म में। आयोनिक फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लें। अच्छा सर, आयोनिक फॉर्म में अगर पहले से दे रखी होगी तो हाँ, फिर करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। उसका भी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से, पहली बात तो आपको सबसे पहले ये देखो कि दूसरी स्टेप में कि आपके जो भी स्पेक्टेटर आयन है, रिमूव स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन, सर ये क्या होते हैं स्पेक्टेटर आयन? आप इसको पहले स्टेप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्पेक्टेटर आयन को रिमूव करोगे तो वो आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे स्पेक्टेटर आयन कौन होते हैं? जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आ रहा है, जो आयोनिक फॉर्म में होते हैं। ये ध्यान रखना, कई बार बच्चे मेरी बातों को ऐसा ले लेते हैं कि सर ने बोला था ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आ रहा। तो कई बार क्या होता है कि कार्बन यहाँ पे, वहां पे CO2 है, सर बोलेंगे सर ऑक्सीजन में चेंज नहीं आ रहा, ऑक्सीजन को हटा दो। ऐसा नहीं करना। आयोनिक फॉर्म में होते हैं स्पेक्टेटर आयन, उनको आप रिमूव कर सकते हो जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आ रहा है। जैसे, आइए सबसे पहले आपको असाइन करनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं सिखाऊंगा मैं इस वीडियो में, वीडियो लंबी बन जाएगी, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं सिखाऊंगा, अलग से सिखा दूंगा। +1 -1, यहाँ पे आ जाएगा +2 -1, और यहाँ पे आ जाएगा 0 +1 -1 +1 -2। केवल आयोनिक कंपाउंड को ही आयोनिक कंपाउंड में से ही आयन को रिमूव कर सकते हो, कोवलेंट कंपाउंड में से रिमूव मत कर देना। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आ रहा उनमें आयोनिक कंपाउंड में आयंस को रिमूव कर सकते। आयन बोला ना यार मैंने, सुनो ना यार कान खोल के, आयन बोला ना मैंने। तो आयन कहां होते हैं? आयनिक कंपाउंड में, उनको ही रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे के में कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ पे ये जो HCl आपको दिख रहा है ना, वो केवल मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है, और वो भी कैसा? एसिडिक मीडियम। या तो कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है कि भैया एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो या बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, लेकिन कई बार लिखा हुआ नहीं भी आता है। जैसे इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि एसिडिक मीडियम में आपको बैलेंस करनी है, तो यहां पे हमने देखा कि HCl एसिड होता है, तो एसिडिक मीडियम। क्लियर हो गई बात? अच्छे से सुन लो। KOH लिखा होता बेसिक मीडियम। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो यहां पे मीडियम हो गया। अब सबको रिमूव कर देते हैं। तो यहां पे निकल के आ रहा है, आप आराम से देखिए, MnO4- K को रिमूव कर दिया मैंने, I- वापस डाल देंगे, टेंशन मत लो। मीडियम को रिमूव कर दिया, कोई जरूरत नहीं है मीडियम की, Mn2+, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? I2। बाकी सबको हटा दो, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। बाकी सबको मैं वापस ले आऊंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे इस इक्वेशन तक पहुंच गए। चलिए, अब आपने ऑक्सीडेशन असाइन कर रखी थी +7 -1 और +2 और 0, सही है। अब दूसरी स्टेप क्या होती है, इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं। दूसरी स्टेप क्या होती है, आपको देखना होता है कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट से चेंज आ रहा है, कितनी ऑक्सीडेशन नंबर से चेंज आ रहा है। देखो मैं आपको समझाता हूं क्या मतलब है। +7 से ये +2 जा रहा है, सबको दिख रहा है। +7 से अगर ये +2 जा रहा है तो कितने का चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में? 5 का। ये कभी माइनस में नंबर नहीं होता, प्लस में ही होता है। तो +7 से +2 जा रहा है तो कितने का चेंज आ रहा है? 5 का चेंज आ रहा है। यहां पे -1 से 0 में जा रहा है, कितने का चेंज आ रहा है? 1 का। समझ में आ रही है बात? एक क्वेश्चन से नहीं आएगी, एक और क्वेश्चन समझाऊंगा, वो लिख रखा है मैंने नीचे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। +7 से +2 5 का चेंज, -1 से 0 कितने का चेंज? 1 का चेंज। अब क्या करते हैं, ये जो चेंज आया है ना, इसको 1 को तो मल्टीप्लाई कर दो यहां पे,
5 को मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 को तो मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, 1 को मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, तो देखो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा सर, देखो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 इंटू MnO4 माइनस प्लस, हाँ भाई बोलो, अरे बोलो ना यार, 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा I माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Mn2 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I2। बोलो हाँ या ना। दूसरी स्टेप समझ में आ गई? और जितना चेंज आ रहा है उसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आराम से सुनो, अच्छे से सुनो, एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, उसमें एक नई चीज और सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर दो। यहाँ पे Mn1 है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो। यहाँ पे I कितने हैं? 5, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दो आप? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 5/2 से। अब इतना तो आता है यार आपको, 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 I हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए, अब क्या करेंगे हम, अब हम गिनेंगे चार्ज। क्या गिनेंगे? चार्ज गिनेंगे। आइए चार्ज गिनते हैं। तो चार्ज कैसे गिनते हैं, इधर आओ, बताओ इस पूरे पे कितना चार्ज है, इस पूरे पे कितना चार्ज है? -1। एक I पे -1 है, 5 I है ऐसे, तो कितना चार्ज हो गया? -5। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? -6। वापिस बता दूं, एक माइनस था -1, 5 थे, 5 माइनस इंटू -1 क्या हो गया? 5 इंटू -1 -5 हो गया, -6 हो गया। ठीक है, चलिए इधर आइए, एक कितना चार्ज है? 2, इस पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो कितना चार्ज हो गया? +2। बताओ, यहां पे -6, यहां पे +2, मीडियम है एसिडिक। तो बेटा जब भी एसिडिक मीडियम होता है ना, तो आप H+ से चार्ज बैलेंस करोगे। किससे बैलेंस करोगे? H+ से बैलेंस करोगे। तो यहां पे आप कितने H+ जोड़ो कि यहां पे +2 बन जाए, दोनों तरफ चार्ज बैलेंस करना है आपको। यहां पे कितने H+ आयन जोड़ो कि यहां पे दोनों तरफ +2 बन जाए। बुद्धि लगाओ, 8 H+ जोड़ेंगे तो 8 में से 6 गए, तो कितने बचे? 2, दोनों तरफ +2 चार्ज सेम हो जाएगा ना। जी हाँ, तो मैं यही समझा रहा हूं कि यहां पे आपको दूसरी जगह, यहां मैं नीचे लिख देता हूं, MnO4 माइनस प्लस 5I माइनस, कितने H+ जोड़े? 8 H+ जोड़ दिए सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Mn2 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/2 I2, और यहाँ पे ठीक है, चार्ज बैलेंस हो गया दोनों तरफ। एसिडिक मीडियम में H+ जोड़ते हैं, बेसिक मीडियम में OH- जोड़ते हैं। इस वीडियो में मैं केवल एसिडिक मीडियम से बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बेसिक मीडियम से बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे H+ जोड़ने के बाद अब जितने हाइड्रोजन यहाँ पे लेफ्ट साइड है, उतने H2O वहां जोड़ दो। वापिस मैं मेरे स्टेटमेंट को करेक्ट करता हूं, नहीं तो आप गलत समझ लेंगे। जितने H+ है ना, मतलब हाइड्रोजन वहां पे बैलेंस होंगे H2O से। मैं मेरे स्टेटमेंट को करेक्ट करता हूं कि जितने H+ है उतने H2O मत जोड़ देना। 8 H+ है तो कितने H2O जोड़ने पड़ेंगे? 4 H2O जोड़ने पड़ेंगे। कितने H2O जोड़ने पड़ेंगे? 4, 8 मत जोड़ देना। वापिस स्टेटमेंट को मैं करेक्ट कर रहा हूं मेरे, 8 H+ है, कितने H2O जोड़ने पड़ेंगे? 4। अब आप आराम से देखो, ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दे 2 से मल्टीप्लाई? क्यों कर दे? बताओ क्यों कर दे? अरे भाई 5/2 अच्छा नहीं लग रहा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे निकल के आएगा 2 MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस प्लस 16 H+, ठीक है, 2 Mn2 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 I2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 8 H2। कोई दिक्कत है? सर दिक्कत तो है, ये तो अभी भी आयोनिक फॉर्म में है, हमको तो इसमें कन्वर्ट करना है। जी हाँ, इसमें भी कन्वर्ट करके बता देते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो यहाँ पे 2 MnO4 माइनस है, आराम से देखो, के लेके आना ना, कितने के लेके आओगे? जितने ये कोफिशिएंट है ले आओ। कितने के आ जाएंगे? 2। तो 2 MnO4 माइनस तो यहां आ गए, ठीक है। अच्छा, यहां पे KI था, कितने हैं कोफिशिएंट? 10, उतने ही 10 से बस के को रख दो अंदर लाके, ये लो, ठीक है। सर यहाँ पे Cl था, अरे भाई Cl को रख दो ना लाके, कौन कह रहा है आपको? Cl को रख दो, ये लो, HCl हो गया, ठीक है। इसके बाद सर एक चीज बताओ सर, MnCl2 था, Cl को लाके रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 MnCl2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 I2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 H2। देखो आराम से। सर एक चीज बताऊं मैं आपको, अभी भी अपनी इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई, मैं बताता हूं कैसे। यहां पे आप देखो 2 K है, 10 K है, कितने K हो गए? 12। कितने K हो गए? 12। वहां पे K नहीं है, तो भैया KCl था ना इक्वेशन में, तो यहां पे क्या ऐड कर दो? 12 KCl ऐड कर दो। ये देखो, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। आराम से देखो आप, Cl को भी आप गिन सकते हो, 12 KCl, तो यहां 12 Cl, 4 Cl, 16। तो ये जो कंपाउंड दे रखे होते हैं ना, उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती है, वो
हम अपने हिसाब से रिएक्शन में ऐड भी कर सकते हैं और आराम से देखो ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। सुन ली मेरी बात अच्छे से। तो ये रिएक्शन थी, बैलेंस करने की स्टेप्स आपने देखी। आइए मैं एक क्वेश्चन को और सोल्व करके बताता हूं, उसमें स्टेप्स एक बार और बताऊंगा। सबसे पहले आपको स्पेक्टेटर आयन को रिमूव करना है, उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखना है, फिर उन दोनों को क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपलेस्ट रेशियो में, और वो वही क्वेश्चन है सिंपलेस्ट रेशियो वाला। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर देना है। फिर अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ से आप चार्ज बैलेंस करोगे, और अगर बेसिक है तो OH- से चार्ज बैलेंस करोगे। और चार्ज बैलेंस करने के बाद आपने जब जहां H+ जोड़ा उसके आधे आपको H2O वहां जोड़ने हैं। ये सुन लो अच्छे से, बात समझ में आ गई? हाँ, उसके आधे आपको जोड़ने, 8 है तो 4 जोड़े। क्लियर होगी बात? चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, कर दो सर, आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब तक हजारों बच्चों को आ गया तो आपको भी आ ही जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई रॉकेट साइंस तो पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, ठीक है। जो आपको समझ में नहीं आएगा आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखिए यहाँ पे K2Cr2O7 क्वेश्चन देखिए आराम से। K2Cr2O7 प्लस, इसमें एक चीज समझ में आएगी ना आपको, जो बहुत बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। क्योंकि जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं ना, तो ये मानिए कि मैं 10, 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन करा देता हूं, फिर भी बच्चे वही, हमको पता है कि यार अब यही एक्सपीरियंस होता है बेटा, कि बच्चे कहाँ पे गलती कर रहे हैं, वहां पे टीचर फोकस करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। एग्जाम में भी बच्चे वही गलती करके आते हैं, ठीक है। KCl + H2, ये इक्वेशन है। सबसे पहले क्या काम करना था, सबसे पहले क्या काम करना था, आयोनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। स्पेक्टेटर आयन को रिमूव करना है। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर दो, +1 +6 -2 +1, यहाँ पे +3 आएगा -2। ये नहीं सिखा रहा मैं, नेक्स्ट वीडियो अलग वीडियो में सिखाऊंगा ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। +4 -2 +1 -1 +1 -2। अब मैं आपको यही समझा रहा था, सर ऑक्सीजन भी तो -2 है, इसको भी तो हटा सकते हैं। अरे मेरे भाई, आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोवैलेंट कंपाउंड में से रिमूव मत कर देना। क्लियर हो गई ना बात? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आयोनिक फॉर्म हो गई आपकी Cr2O7 2-, C2O4 2-। ये मीडियम को बता रहा है, कौन से मीडियम? अरे सर अभी तो क्वेश्चन कराया आपने, एसिडिक मीडियम को बता रहा है। यहाँ पे आ जाएगा Cr3+, मीडियम को लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आ जाएगा CO2। बाकी सबको हटा दो, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही हटा दो सबको, आयोनिक वालों को हटाना है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना था, ऑक्सीजन स्टेट में चेंज देखना था। चलिए चेंज देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेता हूँ जिससे आपको सुंदर लगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे +6 था, यहाँ पे +3 था, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +4 है। +6 से +3 कितने का चेंज आ रहा है? 3 का चेंज आ रहा है सर। +3 से +4 कितने का चेंज आ रहा है? 1 का। यहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि आपको ये देखो, एक कार्बन में +3 से +4 में 1 का चेंज आ रहा है, लेकिन कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 2 कार्बन है। यहां पे डेंजर लिख देना, मैं अभी भी बोल रहा हूं, डेंजर लिख लो। मैं तो लिखाता हूं नोट्स में, जहां जहां मैं तो लिखाता हूं, आपको यहां पे पता होना चाहिए था। हर साल बच्चे यही गलती करके आते हैं कि यहां पे इस पे फोकस नहीं देते। अरे भाई, 1 कार्बन पे 1 का चेंज आ रहा है, 2 कार्बन पे कितने का चेंज आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ये गलती मत करके आना। यहां पे जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, यहां पे जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर हो गई बात? क्योंकि एक एटम अगर 1 से चेंज हो रहा है तो 2 एटम कितने से चेंज होगी ऑक्सीजन स्टेट? 2 से। डेंजर लिख देना। चलिए अब तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, इसको अच्छा अब देखो कर दी ना। यही मैं बच्चों का फोकस चेक करता हूं। यहां पे भी 2 CR थे ना सर, यही तो बात है, यहां पे भी तो 2 CR थे, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 CR की 3 से चेंज हो रही है तो 2 CR की कितने से चेंज होंगी? 6 से। अब आपको क्या करना है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब क्रिस क्रॉस में 2 को यहां पे, 6 को यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले इनका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। 6 और 2 को काट दो, क्या रेशियो आया? 3 और 1। जैसे 10th क्लास में 9th क्लास में नहीं करते थे, फॉर्मूला बनाते थे, 2 आता था तो 1:1 रेशियो कर देते थे, वैसे ही 6 और 2 आ रहा है। कट रहा है तो काट दो, नहीं तो बाद में जाके काटना पड़ेगा। कट रहा है तो काट दो, यहां पे 2 6 काट दिया, 3:1 आ गया। अब क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई 1 यहां पे मल्टीप्लाई होगा, यहां पे तो 1 इंटू यहां पे आपका हो जाएगा क्या? Cr2O7
Cr2O7 2 माइनस प्लस, हाँ भाई 3 को कहां से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे, C2O4 2 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cr3 प्लस प्लस CO2। क्लियर होगी बात। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर दो। चलिए तो यहाँ पे Cr2 है, Cr2 लगा दिए, कार्बन 6 है, 6 लगा दिए, कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। चलिए एसिडिक मीडियम है, H+ से बैलेंस होगा, चार्ज गिन लेते हैं। आइए मैं अब फिर से सुनना मेरी बात, यहाँ पे जो 2 होता है ना उसको चार्ज से मल्टीप्लाई मत कर देना, चार्ज पूरे कंपाउंड पे देखा जाता है, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो 2 × -2 मत कर देना। यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, हर साल बच्चे गलती करते हैं, 2 × -2 मत कर देना, -2 ही चार्ज आएगा, पूरे पे चार्ज कितना है -2। यहां पे जो नंबर होता है ना उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, ना कि यहां पे जो नंबर होता है उससे। यहां पे 3 C2O4, एक C2O4 पे 2 का माइनस है, तो 3 पे कितने का माइनस होगा -6, कितना हो गया टोटल -8। ये -6 कैसे आया, एक एक टुकड़े में चीज सिखाऊंगा, एक एक टुकड़े में -6 ऐसे आया -6। गलती मत करके आना, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं मैं, और कोई लॉजिक नहीं है। बहुत बधेरे कंटेंट पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, बधेरे कंटेंट पड़े हुए हैं। यहाँ पे कार्बन 2 है, इससे मल्टीप्लाई मत करना, यहां से मल्टीप्लाई होता है कोफिशिएंट से, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पे चार्ज गिन लेते हैं, 2 × 3 कितना आ जाएगा 6, और इस पे तो चार्ज 0 है, इस पे तो चार्ज कोई है नहीं, तो +6 से आ जाएगा। क्लियर होगी बात। चलिए यहाँ पे -6 है, यहाँ पे +6 है, कितने H+ जोड़े, H+ क्यों जोड़ रहे हैं, एसिडिक मीडियम में इसलिए जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 12 H+ जोड़ दो, 12 H+ जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा ना दोनों तरफ यार, अरे दिमाग लगा लो ना यार, इतना तो लगा लो। 3 C2O4 2 माइनस प्लस कितने H+ जोड़े, 12 जोड़ोगे तो 12 प्लस के माइनस का 6 प्लस का 6, चलो हो गया बैलेंस। चलिए बहुत बढ़िया, 2 Cr3 प्लस प्लस 6 CO2, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जितने H+ उतने आधे H2O, ये लो 6 H2O हो गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ऑक्सीजन आप गिन लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 7 और 12 और 7 19, 6 12, हाँ ये क्या चक्कर बढ़ गया, 4 3 12 और 12 और 7 19, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, 6 12 और 6 18, भाई साहब चक्कर बढ़ गया है। तो चक्कर कैसे पड़ सकता है, ऐसे कैसे चक्कर पड़ सकता है। आइए चार्ज गिन लेते हैं वापस, क्या दिक्कत आ रही है। ओहो हाँ कर दी ना गलती मैंने, अरे माइनस का 8 चार्ज है, माइनस का 6 चार्ज थोड़ी है यार, माइनस का 6 तो इसकी वजह से आ रहा था, माइनस का 8 चार्ज है, माइनस का 8 प्लस का 6, तो भैया यहाँ पे आएंगे 14 और -8, 14 और -8 कितने हो जाएंगे, प्लस का 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 7 H2। अब ठीक है, अब तो भाई बैलेंस तो होनी है, बैलेंसिंग में कोई गलती नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए आइए स्पेक्टेटर आयन को रख देते हैं, तो स्पेक्टेटर आयन को रख दोगे तो पोटेशियम रख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप पोटेशियम रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऊपर रखा था वैसे की वैसे रख दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जैसे ऊपर रखा था वैसे की वैसे रख दो, CrCl3 था वैसे की वैसे Cl3 लिख दो। ज्यादा दिमाग लगाओगे दिक्कत आएगी, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो जैसे ऊपर रखा था ना वैसे ही नीचे रख दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। क्या बच गया, कितने हैं, 2 6 और 2 8 KCl जोड़ दो, खत्म करो खेल। ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। जैसे ऊपर रखा था वैसे की वैसे मैंने नीचे रख दिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। ऑक्सीजन एटम गिन के देख लेना, अब गिन के देख लो आप, 7 12 और 7 19 और 6 और 2 12 और 7 19, ठीक है। गिन के देख लेना, बैलेंस हो जाएगी। ये टॉपिक केवल इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक डी ब्लॉक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जहां जहां रिएक्शन आ रही है वहां वहां ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बेसिक मीडियम में मैं जल्दी से आपके लिए वीडियो लेके आता हूं, ये था एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, और चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।